अगर तुम सेवा करो और वो कुछ लोग देख लें तो संभवतः वो ये कहेंगे कि तुम बहुत धनवान हो, इसलिए तुम इस तरह से सेवा दान कर पा रहे हो। और यदि तुम ना करो तो लोग यही कहेंगे कि तुम कंजूस हो और इसलिए नहीं कर रहे। तो अब बताओ, क्या इन दोनों विशेषण के कारण जो तुम पर लगाए जाते हैं, धनवान तो कभी कंजूस, क्या तुम अच्छाई करना ही छोड़ दोगे? क्या तुम जीना ही छोड़ दोगे? अरे, जिसे सफलता चाहिए, जिसे आगे जाना है, जिसे जीवन में सच में सुख का अनुभव करना है ना, उसे हमेशा अच्छे काम में ही लगे होना चाहिए। और फिर वो उसकी बदकिस्मती है जो अच्छा करने वालों पर भी मजाक कर रहा हो, अच्छा करने वालों को भी कुछ गलत कह रहा हो, वो तो उसकी बदकिस्मती हुई ना। तो अच्छाई करना छोड़ो मत, लेकिन मन में अगर तुम्हारे कभी हल्की सी भी ये नियत आए ना कि अपनी अच्छाई के बारे में दूसरों को जानकारी देना है, तो समझ लेना उस वक्त का वो कार्य बर्बाद हो गया। उसका कोई पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि अच्छाई करो, किसी की सेवा करो ना, तो बहुत शांत गुप्त तरीके से करो, इतनी शांति से करो कि वो किसी को बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। और यकीन मानो, उसमें तुम अपना जो भी लगाओगे ना, जितने पैसे भी लगाओगे, उससे कहीं ज़्यादा लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुम अपने घर वालों को भी ना बताना चाहो ना, तो मत बताओ। सेवा वाली बात तुम गुप्त रख सकते हो। और वैसे भी तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं ना कि तुम सिर्फ आशीर्वाद ही बटोर रहे हो हर जगह से। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं तुम्हें आज एक और बात कहना चाहता हूँ कि ना, तुम्हारी परिस्थितियों का तुम्हारे दिमाग पर, तुम पर, तुम्हारे स्वभाव पर बहुत गहरा असर पड़ा था। तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से उसका बदलाव नजर आ रहा था। और इसीलिए दोबारा मैंने तुम पर अपनी भक्ति जागृत की, ताकि तुम उन पुरानी चीज़ों को, उस दुख को भूल कर दोबारा आगे बढ़ो। तो अब तुम केवल इस बात का ध्यान रखना ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं भी रहो दुनिया में, 24 घंटे में 2 पल ही सही, पर मेरा कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई तरीके से पूजा आराधना होते रहना चाहिए। इस बात का तुम ध्यान रखना। चाहे वो दिन खुशी के हों, चाहे वो दिन तुम्हारे हिसाब से दुख के हों, फिर भी मेरा नाम, मेरी महिमा, मेरा गान, मेरा पूजन होते रहना चाहिए। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। वो लोग जो इतने गलत काम कर रहे हैं ना, वो पूरी तरह से उस सांसारिक माया में फंस चुके हैं। और कहीं ना कहीं गलत करने के लिए अपने अंदर की अच्छाई को, अपने संस्कारों को पीछे ठुकराना पड़ता है। और कुछ लोगों ने तो उसे भी ठुकरा दिया है। और अब वो लोग गलत को भी सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुमसे यही कहूँगा कि इस तरह के लोग जो पहले खूब गलत काम करते हैं ना, उसके बाद उनके मन में ये तो तय ही है कि नकारात्मक भाव आते हैं, और उसी के बाद तरह तरह की नकारात्मकता और उससे जुड़ी घटनाएं उनके जीवन में होती रहती हैं। तो ये सब किसी भगवान का या किसी अभिशाप का दिया हुआ नहीं है, ये खुद उनके कर्म है जो उन्हें आज नहीं तो कल झेलना पड़ेगा। मैं तुमसे यही कहूँगा ना कि इस तरह के लोगों से दूर रहो, जिन्हें संस्कार भी पता नहीं, जो मर्यादा में रहना नहीं जानते, जिन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि वो जो भी कर रहे हैं इससे वो अपना ही नहीं, अपने पूरे कुल का भी नाम खराब कर रहे हैं, जिन्हें इस बात का अंदाज़ा होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो जो अपने परिवार, अपने कुल का नहीं है, वो किसी और का क्या हो सकता है? वैसे लोग कैसे रिश्ते दूसरों के साथ निभा सकते हैं? तो उस तरह के झूठे रिश्तों में मत फंसना। तो जो बड़ों का, गुरुजनों का अनादर करते हैं, उनके साथ उठना बैठना, हंसना बोलना बंद कर दो। स्वभाव से तुम कोमल थे। ये दुनिया कितना भी परेशान करने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर तुम्हें कठोर नहीं बना पाएगी। रही बात परेशान करने की, तो तुम्हें पता है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी है। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ कि तुम अब हर कुछ का सामना करने को तैयार हो। और बात बस यही है, जो तुमने समर्पण कर दिया ना, तो समझो नैया पार हो गई। चिंता मत करो, सबके स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा।